आप सभी को, सभी बंधुओं को नमस्कार। आपका मैं अमित झा, संयोजक पटना पुस्तक मेला, आप सभी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला पटना पुस्तक मेले के लिए। तो 41 वर्षों का ये सफ़र, अब हाफ सेंचुरी में सिर्फ 9 वर्ष बाकी हैं। 41 वर्षों का 41वें वर्ष में हम पटना पुस्तक मेले में प्रवेश कर गए और 5 दिसंबर को मेला 1 बजे दिन में, शुक्रवार 1 बजे दिन में विधिवत उद्घाटन माननीय उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री श्री सम्राट चौधरी के कर कमलों द्वारा होगा। जैसा आप लोग अभी देख रहे हैं, अभी काम चल रहा है। कलकत्ता से करीब 100 लोग आके निर्माण में लगे हुए हैं। तो इस बार जो है पटना पुस्तक मेले में बहुत कुछ खास है, मैं 2-3 मिनट में बता देता हूं। और चूंकि हमारे पास इधर जगह कम है, हमारे बहुत सारे कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनसे अलग से भी आप पूछ सकते हैं। तो इस बार जो पटना पुस्तक मेले की जो थीम है, वो थीम है वेलनेस अ वे ऑफ लाइफ। स्वास्थ्य को लेके हमारी थीम है इस बार, और बहुत सारे कार्यक्रम हमारे यहाँ इस बार स्वास्थ्य को केंद्र में रख के हेल्थ संवाद कार्यक्रम का आयोजन हर दिन किया जाएगा। तो इस बार एक सबसे खास बात है कि पटना पुस्तक मेला इस बार एक वैश्विक घटना का साक्षी बनने जा रहा है। इस बार एक दुनिया के सबसे महंगे ग्रंथ मैं रत्नेश्वर कृत किताब की प्रदर्शनी यहाँ पे लगने वाली है, और यहाँ पे जो भी पाठकगण हैं वो उस ग्रंथ की प्रदर्शनी में साथ में सेल्फी ले सकते हैं। अभी तक देश दुनिया में किसी भी मेले में, किसी भी लिटरेरी फंक्शन में इतनी महंगी किताब की प्रदर्शनी आज तक नहीं लगी हुई थी। जो इस बार पटना पुस्तक मेला, जैसा आप जान रहे हैं, गेट नंबर 10 की तरफ से प्रवेश होगा, राम गुलाम चौक प्राश होटल के सामने। जो द्वार हैं हमारे, इस बार 3 द्वार जो है बने हैं। पिछले बार आप लोगों ने देखा होगा, हमने एक प्रयोग के तौर पे किया था, जिसमें कि जो एक मुख्य द्वार था, उसके अलावा हमने 2 और द्वार भी रखे थे, जिससे पाठकों को बहुत सहूलियत हुई थी, किसी भी तरफ से वो प्रवेश कर सकते थे। और इस बार हम लोग सभी द्वार उतना ही मुख्य बनाकर जो है पाठकों का प्रवेश 3 तरफ से, नॉर्थ साइड, वेस्ट साइड और ईस्ट साइड, सभी तरफ से हमारा प्रवेश जो है वो रहेगा। पटना पुस्तक मेला इस बार श्री अवधेश प्रीत जी, सभी लोग उनसे परिचित हैं। अवधेश प्रीत जी का बहुत स्नेह और आशीर्वाद करीब 35 वर्षों का तो ज़रूर मेरे जहन में जितना आता है वो पटना पुस्तक मेले को रहा। उनके नाम से ही हमने समर्पित किया है। हमारे तरफ से एक छोटा सा ये अवधेश प्रीत जी के लिए श्रद्धांजलि। इस बार जो एक्टिविटी जोन है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कार्यक्रम वगैरह होंगे, जहाँ नाटक का मंचन हो, कला दीर्घा हो, इत्यादि इत्यादि, खुला मंच हो, वो प्रसिद्ध शायर कासिम खुर्शीद भाई जो थे, जिनका बहुत लगाव रहा पटना पुस्तक मेले से, उनके नाम पे एक्टिविटी जोन रखा गया है। जो भवन, प्रशासनिक भवन, मुख्य द्वार, ये सभी जो है इस बार हमारे आचार्यों के नाम पर है, जैसे अगस्त मुख्य द्वार, विश्वामित्र मुख्य द्वार, चरक मुख्य द्वार, इत्यादि इत्यादि, जो आपको प्रेस विज्ञप्ति में मिल जाएगी। इस बार बच्चों के लिए जो है एक बहुत खास हो रहा है, जो कि किड्स जोन एक बनाया जाएगा। बहुत बार हम लोगों को ये समझ में आ रहा था कि बहुत सारे लोग बच्चों को, छोटे बच्चों को लेके आते हैं और वो पुस्तक मेला में घूमना चाहते हैं, लेकिन बच्चों को वो लेके उस भीड़ भाड़ में नहीं जाना चाहते हैं। तो उनकी सुविधा के लिए किड्स जोन का निर्माण किया जा रहा है शमरॉक किड्स की तरफ। उसके बारे में आपको बताएंगे राकेश जी, जिसमें कि वो बच्चों को आराम से सुरक्षित वातावरण में वो छोड़ सकते हैं, बच्चों के लिए वो जगह रहेगी।
जो थीम हमारी है वेलनेस वे ऑफ लाइफ, उस पर जैसा मैंने बताया कि लगातार उस पर हर दिन कार्यक्रम होंगे। जानकी पुल का बहुचर्चित राष्ट्रीय पुरस्कार शशि भूषण द्विवेदी सम्मान भी इस बार पटना पुस्तक मेले में दिया जाएगा। 51,000 रुपए की राशि इसमें दी जाती है। पटना लिटरेरी फेस्टिवल सब लोग परिचित होंगे, पीएलएफ खुर्शीद अहमद जी और पटना पुस्तक मेला और पीएलएफ के बीच में इनके संयुक्त तत्वाधान में एक राष्ट्रीय स्तर के मुशायरा का भी आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा कवि सम्मेलन होगा जिसमें प्रसिद्ध कवि नीलोत्पल मृणाल, चंदन द्विवेदी, रजत, रजनी सिंह अवनी और कुमार अनमोल। हमारा एक बहुत स्टार अट्रैक्शन सिनेमा उनेमा है। आप लोग सोशल मीडिया पे अगर फॉलो कर रहे होंगे तो रविकांत जी के संयोजन में सिनेमा उनेमा का प्रदर्शन होगा। हर दिन शाम में 5 बजे फिल्म्स दिखाई जाएंगी और बातचीत होगी। मनीष कुमार के संयोजन में कला दीर्घा का आयोजन हो रहा है जिसके तहत युवा कलाकारों की प्रदर्शनी रहेगी। आओ आओ नाटक देखो में जो नुक्कड़ नाटक जो बहुत प्रसिद्ध है हमारा, उसमें बहुत सारे कॉलेजेस के विद्यार्थी प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा तेरी बेरी प्रेम कहानी, किताब के शब्द उच्चरित हुए, स्कूल उत्सव कार्यक्रम इत्यादि, जन संवाद, ये सब भी कार्यक्रम जो है इनका आयोजन किया जाएगा। जो भी प्रमुख लोग मेले में आ रहे हैं वो विज्ञप्ति में मैंने दिया हुआ है। कैंपस कार्यक्रम जो जानो जंक्शन के तहत किया जाएगा, उसमें क्विजेज और डिबेट्स स्कूल और कॉलेज के लिए रेखा भारती मिश्रा के संयोजन में टैलेंट की उड़ान कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें कि राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थान भाग लेंगे। जो प्रमुख रूप से प्रकाशकगण हैं उसमें करीब नाम सारे लिखे हैं जो भी मुख्य रूप से जिनकी भागीदारी है। तो अब मैं माइक राकेश जी को देता हूं जो किड जोन जो बन रहा है उसके बारे में थोड़ा ये बता देंगे विस्तार से। आप सभी को जैसा कि हम जी ने बता दिया है कि इस बार जो है पुस्तक मेला में सभी लोग जो घूमने के लिए आएंगे और बच्चों के कारण जो उनको दिक्कतें होती है कि छोटे बच्चों को लेकर के घूमने में जो परेशानी होती है उसके लिए किड जोन का आयोजन किया जा रहा है जिसमें वो अपने बच्चों को खेलने के लिए छोड़ करके और बहुत आराम से पुस्तक मेले का आनंद ले सकते हैं। उस किड जोन में बच्चों के लिए तरह तरह के गेम करवाए जाएंगे, विभिन्न तरह के कार्यक्रम रहेंगे, बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उनको पुरस्कृत किया जाएगा। ये सारी चीज़ें जो है सो सर्व किड्स स्कूल के द्वारा इस बार पटना पुस्तक मेले में किया जा रहा है। धन्यवाद। अब मैं वरुण जी जो पिछले हमारे दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में नहीं थे, मैं कुमार वरुण जी से रिक्वेस्ट करूंगा वो अपने कार्यक्रम के बारे में बताएं, कौन सा कार्यक्रम हो रहा है। नमस्कार। सभी मीडिया बंधुओं के प्रति आभार कि उन्होंने अपना व्यस्ततम समय से निकाल कर यहाँ पहुँचे हैं। मेरे संयोजन में 2 कार्यक्रम पटना पुस्तक मेला में इस बार किया जा रहा है जिसमें कि ज्ञान और गुरुकुल को केंद्र में रखकर हमने विश्वविद्यालय शिक्षा के साथ साथ कई ऐसे विषय हैं जिसमें विश्वविद्यालय शिक्षा बनाम कोचिंग संस्थान, साहित्य लेखन की परंपरा, विश्वविद्यालय परिसर बनाम सांस्थानिक परिसर, 21वीं सदी में बिहार की शिक्षा व्यवस्था, मतलब शिक्षा और के जो सरोकार हैं उन सरोकारों की चर्चा ज्ञान और गुरुकुल में किया जाएगा जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर प्रोफेसर संजय पासवान जी रहेंगे, प्रोफेसर डीसी राय रहेंगे, कई विश्वविद्यालयों के प्रोफेसर इसमें होंगे, वाइस चांसलर होंगे, कुछ रजिस्ट्रार होंगे। उसके साथ एक और कार्यक्रम है जिसमें संपादक से संवाद, जिसमें लगभग 6 दिन संपादक से संवाद कार्यक्रम निर्धारित है जिसमें गिरिधर झा हमारे मुख्य अतिथि होंगे हिंदी प्रिंट पत्रकारिता की चुनौतियों पर बातचीत करने के लिए। उसी के साथ साथ अश्विनी कुमार दैनिक जागरण जी से होंगे, सोशल मीडिया के दौर में पत्रकारिता। फिर समाचार पत्रों में गायब होता समाज, विनोद बंधु जी होंगे हिंदुस्तान के संपादक। फिर होंगे न्यू मीडिया बनाम पारंपरिक मीडिया, डॉक्टर सविता पारिक होंगी आकाशवाणी से। फिर होंगे इसमें डॉक्टर अजय कुमार होंगे प्रभात खबर से, प्रिंट मीडिया में गांव साहित्य और संस्कृति।
तो इस तरह से 2 कार्यक्रम का संचालन और संयोजन मेरे निर्देशन में होगा, जिसमें पहली बार ज्ञान और गुरुकुल विश्वविद्यालय लगभग पुस्तक मेला से कटा हुआ था। उसको हम लोगों ने विश्वविद्यालय शिक्षा को पुस्तक मेला से जोड़ने की कोशिश है इस दिशा में, और पत्रकारिताओं का योगदान शुरू से पुस्तक मेला में रहा है, उसको भी जोड़कर इस बार एक संवाद करने की कोशिश है कि क्या चीज़ें बदल रही है और क्या चीज़ें होने वाली हैं। उस संदर्भ में मैं इसकी बातचीत करूँगा और फिर आगे की बातचीत अमित जी को मैं समर्पित करूँगा। अमित जी को बहुत सुन लिया आप लोगों ने, अब मैं मोनी त्रिपाठी जी को दे रहा हूँ, थोड़ा बता देंगे वो क्या क्या कार्यक्रम सब हैं। स्कूल उत्सव के तहत अच्छे स्कूल जो यहाँ पे हैं फेमस अच्छा कर रहे हैं, उसमें बाल्डविन अकादमी, लीड्स एशियन स्कूल, क्राइस्ट डायोसेशन स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल, नॉलेज ग्राम इंटरनेशनल स्कूल, पटना दून पब्लिक स्कूल, स्कॉलर्स अबाउट स्कूल, शैमरॉक किड्स, न्यू एरा पब्लिक स्कूल, ये सारे स्कूलों के बच्चों ने यहाँ की संस्कृति बिहार की उसको दिखाने की कोशिश की है। उसमें कुछ नाटक भी रहेंगे, कुछ बच्चों का नृत्य रहेगा, कुछ बच्चों की और भी एक्टिविटी है, जिससे कि वो समाज में जो बुराइयां हैं, मोबाइल है या जो और भी चीज़ें हैं, उनको वो अपने नाटकों के द्वारा शो करेंगे। तो बच्चों की एक बहुत अच्छी कोशिश है और उन्होंने महीने भर इसकी तैयारी की है। तो शाम को 5 से 5:45 तक उनका कार्यक्रम मंच 1 पर रोज हमेशा रहेगा। और हमारे हीरो एक हम लोग का सेशन है जिसमें 4 से 4:45 के तहत हम लोग कुछ ऐसे लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने समाज में कुछ चेंज करने की कोशिश की है। उसमें कुछ ऐसे एनजीओज हैं जिसमें उन्होंने अपने काम के द्वारा समाज में कुछ जैसे नीडी लोग हैं, उनकी एजुकेशन से जुड़े हुए लड़कियां हैं, वो अपने प्रयासों से उनको दूर उनकी फीस को भरती हैं, उनके लिए काम करती हैं। इस तरह की कुछ लेडीज हैं, उनके ग्रुप हैं। कुछ ऐसी एनजीओज हैं जो बिल्कुल गाँव में जा कर के काम कर रही हैं, ऐसे लोग हैं। एक सेशन है उसमें हम लोग भोजपुरी कॉमेडियन हैं मिंटुआ, उनको ला रहे हैं, उनके साथ बात होगी। एक है हमारे उसमें कार्यक्रम में कौशलेंद्र, जिन्होंने प्रतिष्ठित भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद से स्नातक करने के बाद ग्रामीण भारत की सेवा को अपना जीवन का लक्ष्य चुना और ग्रामीण स्तर पर उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, वो भी हमारे कार्यक्रम में रहेंगे। प्रशासनिक सेवा अधिकारी में जो IAS हैं उनमें महिलाएं और IPS स्तर के अधिकारी इसमें आएंगे, वो भी अपने कार्यों को बताएंगे कि समाज में हम लोग और आगे क्या कर सकते हैं मिलके। एक बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है इसमें स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ, उसमें खेल की दुनिया में जो हमारी बिहार की लड़कियां और वुमेन हैं जो उसमें कार्य कर रही हैं, उनको बुलाया है। उसमें नाम है अंजलि जो अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज है, और मीरा अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज, रेमी सिंह राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी, श्यामा रानी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल बॉलर, नमिता सिन्हा 7 साल से वो सेपक टकरा टीम है उस गेम की वो प्रतिनिधित्व करती हैं और विश्व चैंपियनशिप में उन्होंने रजत पदक भी जीता है। और ये सभी लोग बिहार राज्य खेल प्राधिकरण में कार्यरत भी हैं। तो एक इनका सेशन है, उसमें हम लोग की कोशिश है कि और बच्चे उससे इंस्पायर हो और इस गेम में जुड़े। इस तरीके से एक पैनल हम लोगों ने बनाया है। और बाकी और कार्यक्रम जैसा कि अमित जी ने अभी बताया और वरुण जी ने बताया, सब लोगों ने बताया, तो एक मिलके अच्छा संग्रह है कार्यक्रम का। धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, बता रहे हैं अभी और भी, चूंकि जगह की यहाँ कमी है तो हमारे और कुछ संयोजक हैं, जेपी हैं, क्षितिज हैं, रेखा भारती जी हैं। मैं एक मिनट में क्विकली जरा क्षितिज बताएं कैंपस के बारे में, फिर जेपी बता देंगे और फिर रेखा जी बताएंगे। इस बार फिर से पटना पुस्तक मेला के सहयोग से जानो जंक्शन लेकर आया है एपिक शो दोबारा, जिसमें सैकड़ों स्कूल स्टूडेंट्स इस बार ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुके हैं, जिसमें पटना के बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे नामचीन स्कूल जैसे माइकल्स कॉन्वेंट और भी कई स्कूल्स भाग ले चुके हैं। इसमें एपिक रील चैलेंज भी इस बार 15 दिसंबर को है। 11 बजे से 12:45 तक रोजाना एपिक शो दोबारा होगा, जिसमें पेंटिंग, डिबेट, क्विज और कई सारे एक्टिविटीज है। और इसकी जानकारी को चाहिए तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एंट्री फीस 20 रुपया जो हमेशा रहता है। स्कूली स्टूडेंट्स को फ्री यूनिफॉर्म पे, कॉलेज स्टूडेंट्स को ID कार्ड।
जनसंवाद जो पुस्तक में इस बीच हमारे बीच बहुत सारे जो स्थानीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो विद्वान हैं पत्रकारिता जगत में या दूसरे फील्ड में काम करें उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया, जिसमें सुजीत झा दूरदर्शन के निदेशक, दैनिक जागरण के संपादक, ये लोग होंगे। और उसमें हमने फेसबुकिए करके भी एक कार्यक्रम रखा है। वैसे लोग जो फेसबुक के थ्रू थोड़ा क्रिएटिव कर रहे हैं, लोगों तक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी रहेंगे। और पत्रकारिता पर 2-3 सत्र है जिसमें यहाँ के लोग और कुछ दिल्ली से भी आ रहे हैं, वो भी शामिल होंगे। जेपी में 1 मिनट रोकूंगा। अभी एक संदेश आया है, अभी कंफर्मेशन अभी तक नहीं, लेकिन शायद हम लोग प्रयासरत थे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी। अभी उनके यहाँ से संदेश आया है, मुझे व्हाट्सएप पे ही आया है। शायद हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी भी आए, लेकिन समय अभी शायद समय में परिवर्तन होगा तो वो आपको सूचना दे देंगे। बट माननीय उप मुख्यमंत्री जी का जो मैंने जो बताया 1 बजे का, उन्होंने तो कंफर्म किया हुआ है। बट अगर माननीय मुख्यमंत्री जी का आता है तो उसकी भी सूचना हम लोग आपको दे देंगे। आज भी कंटिन्यू। उसके बाद इस कार्यक्रम का समय 3 से 3:45 है। दूसरा जो 5 बजे से हम लोगों ने रखा है किताब के शब्द उच्चरित हुए, जिसमें कविता कहानी तो शामिल है, इस बार नाटक भी उसमें शामिल है। नाटक पर भी बातचीत होगी और पटना के और जो राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे लोग हैं वो उसमें शामिल होंगे। ये 2 प्रमुख कार्यक्रम यहाँ होंगे। जी अमित जी। रेखा जी जरा, रेखा भारती जी टैलेंट की उड़ान के बारे में। आप सभी को नमस्कार। और टैलेंट की उड़ान युवाओं का एक विशेष कार्यक्रम है जो पटना पुस्तक मेला में आयोजित किया जा रहा है। हर रोज दोपहर 2 बजे से 2:45 तक यह होगा कश्यप मंच पे। और इसमें यहाँ के प्रमुख शिक्षा संस्थान जो है वो भाग ले रहे हैं, जैसे कि सत्यम शिवम सुंदरम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन है, चाणक्य फाउंडेशन, आकाश इंस्टीट्यूट, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट और इम्पैक्ट कॉलेज, IIBM जो है वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। और फिजिक्स वाला विद्यापीठ जो है, इन इंस्टीट्यूट का एक विशेष कार्यक्रम होगा युवाओं के लिए हर रोज। और एक बात और है कि इन कार्यक्रमों में हमने शहर के विशिष्ट लोगों को प्रथम दर्शक के तौर पे आमंत्रित किया है। हर दिन एक प्रथम दर्शक के तौर पे विशिष्ट अतिथि हमारे होंगे, जिसमें अलग अलग कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए महिला उद्यमी हैं, बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष हैं अप्सरा जी, वो भी आएंगी। डॉक्टर सुनीता प्रकाश है जो कि टेक्सटाइल डिजाइनर है और बिहार काउंसिल ऑफ वुमेन की अध्यक्ष हैं। वो सब यहाँ प्रथम दर्शक के तौर पे उपस्थित होंगे। हर दोपहर 2 बजे से 2:45 तक यह कश्यप मंच पे कार्यक्रम होगा। धन्यवाद। रविकांत जी तो दिख नहीं रहे हैं, तो रविकांत जी से भी तो ये अब खत्म होता है हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप सभी से अनुरोध है कि साथ कोई सवाल हो लंच जी। मैं रत्नेश जो सबसे महंगा ग्रंथ है उसके बारे में कि कितना महंगा है तो कितना कीमत है उसके क्या है? मैं बता देता हूँ। मैं भी रत्नेश्वर हूँ, मैं रत्नेश्वर तो जो ग्रंथ है सबसे महंगा ये ग्रंथ है, जो कि प्रिंटेड प्राइस की अगर बात करेंगे तो आज तक का ये दुनिया की सबसे महंगी किताबों में इसका नाम जुड़ गया है। और इसकी प्रदर्शनी लगाई जाएगी, ये बिकने के लिए नहीं है, कृपया ध्यान दें। और इसकी बहुत ही शानदार प्रदर्शनी लगाई जाएगी जिसके बारे में फिर से आप लोग को सूचना दी जाएगी। और इसका हम लोग 7 तारीख को दिन में 3 बजे इसका हम लोग अनावरण करेंगे। ग्रंथ उदय, इसे हम ग्रंथ उदय जो है, और इसकी कीमत जो है अभी जो प्रिंटेड प्राइस है वो 15 करोड़ रुपए है।